आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लो भाई, जिसका तुमको था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक होने शुरू हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक होंगे ही, क्योंकि रशिया जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल, क्रूड ऑयल। तो बेटा वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ बढ़ने वाली है, आपकी याददाश्त, मेमोरी। क्योंकि हम एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं, ये कोर्स नहीं है, ये जादू है। प्रतीक सर आपको ये जादू सिखाने वाले हैं। देखिए अभी जो हमने कोर्स निकाला है वो क्यूब रूट्स के लिए निकाला है, ठीक है। 1 से 30 तक क्यूब्स यूं याद होंगे। 4 से 5 घंटे मिनिमम ये लाइव क्लासेस आपसे 1 और 2 अप्रैल को होंगी। 31 मार्च तक हम एडमिशन क्लोज करेंगे। इसके बाद हम संविधान पे भी आएंगे, हम आईपीसी पे भी आएंगे, हम हिस्ट्री पे आएंगे। तो इस तरीके के बहुत बेहतरीन कोर्सेज आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये क्यूब रूट का कोर्स आपको अवेल करना है। इसका प्राइस इतना कम है, पेट्रोल की बात हो रही ना, इतने का पेट्रोल नहीं डलवाते होगे, टंकी फुल करवाते हो ना, उससे कम का तो ये कोर्स है। तो अपनी नॉलेज को, अपनी मेमोरी को एनहांस करो। और गारंटी है हमारी कि एक बार तुमने ये पढ़ लिया ना, ये टेक्निक देख ली, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अगले जन्म में भी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये हमारी गारंटी है। तो इन नंबर्स पे कॉल करो और हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे आपके कोर्स आपको मिल जाएगा। और डिटेल्स, वहां पे एक डिटेल्ड वीडियो भी है। डेमो चाहिए तो कल लाइव सेशन हमने बहुत ही शानदार लिया था, वहां पे आप देख लेना। तो देखो पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया, देखो ऐसा है ना कि यहां पे बल्क में प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए, 25 रुपए के करीब। अभी पेट्रोल और डीजल एज सच नहीं बढ़ाए गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एलपीजी सिलेंडर के तकरीबन 50 रुपए के करीब प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप 14.2 kg जो कि कमर्शियल हाउसेज में यूज होता है, मतलब सॉरी हाउसेज में यूज होता है, तो उसका प्राइस तकरीबन 950 रुपए पड़ेगा आपको। दिल्ली में बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप वही 5 kg का ले लो तो 500 के करीब पड़ेगा। तो अलग अलग वेट के आते हैं ना सिलेंडर्स। तो कुल मिला के बात यह है कि 50 रुपए से एलपीजी सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए हैं और डीजल के 0.80 पैसे से प्राइस बढ़ गए हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पेट्रोल और शराब, पेट्रोल एंड अल्कोहल, बेटा राज्य जो है वो इसी से ही पैसा कमाते हैं। पेट्रोल की असली कीमत कितनी है पता है? 36 रुपए। कमीशन ऐड कर लो ना, 36 रुपए के ज्यादा नहीं कीमत है। उसके बाद फिर सेंटर टैक्स लगाती है, फिर स्टेट टैक्स लगाती है। तो उसके बाद ये बढ़ के तुम्हारा 100 रुपए के करीब पहुंच जाता है। अभी कुछ जगह पे तो 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। ये अक्टूबर 2021 में तो 100 से ऊपर चला गया था, जब पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी। कोविड-19 की वजह से वैसे भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। लेकिन अब फिर से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस, यार पूरा ऑयल कंट्रोल कौन करता है? ओपेक कंट्रीज। और ओपेक प्लस में रशिया भी आता है। और रशिया और यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो तेल की प्रॉब्लम तो आने ही वाली थी। इलेक्शन थे तो कहीं ना कहीं अभी तक उसको रोक के रखा था। अब आपको बता दूं कि हर $1 बैरल पे, ठीक है, 0.52 पैसे का राइज होता है। $82 था ना, $82 पर बैरल, वो अभी 140 तक पहुंच गया है। 45% का हाइक है। यानी कि समझो कि 19 से 20 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। 105 रुपए गए थे अभी पिछली बार, कुछ जगह हो गए थे 105 रुपए, राजस्थान और कुछ जगह पे हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सेंटर ने टैक्स कम किया, तब जाके वो 95-96 पे आए थे। तो अभी भी क्या वैसा होगा, वो तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। देखिए अब तो पता है ना कि तेल के जो और डीजल के जो दाम है ना, वो मार्केट प्राइस पे अब हो गए हैं। हर सुबह 6 बजे वो रिवाइज होता है। जो भी मार्केट में प्राइस होगा वही पूरा लिस्टिंग होती है और उस हिसाब से किया जाता है। तो आप पेट्रोल के अभी आप देख रहे हो 101.40, ये चेन्नई, दिल्ली में 95.41। सर ये वेरी क्यों हो रहा है? ये बेटा मैंने बताया ना कि ये पहले तो सेंटर टैक्स लगाएगी, उसका तो पूरा यूनिफॉर्म होता है, लेकिन राज्यों, स्टेट में वेरी करता है ये, ठीक है ना। फिर स्टेट टैक्स लगाती है, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो चेन्नई में अभी 101, दिल्ली में 95, कोलकाता में 105 रुपए हो गया। बाप रे, तेल निकल गया, तेल भरवाने में ही तेल निकल गया इनका। और मुंबई में 110 के करीब मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आप डीजल देख लो, 91.43, देन दिल्ली में 86, कलकत्ता में 90, मुंबई में 94, ये चीज है। उसके बाद एलपीजी रेट्स भी, अब देखो पिछली बार एलपीजी रेट्स ये अक्टूबर में बढ़े थे, अब फिर से बढ़ गए हैं, ठीक है। ये भी 50 रुपए के, नहीं सॉरी, इट हैज गॉन, अच्छा ये ठीक है, ये तो पिछले साल की बात है, ठीक है। अक्टूबर में 100 रुपए के करीब बढ़े थे, अभी 50 रुपए के करीब बढ़ गए हैं। अब
ऑयल कंपनीज ने क्यों फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए हैं? देखो सिंपल सी बात है, यहां पे 4 महीने बाद इंक्रीज आया है क्रूड ऑयल में। एक तो वॉर, ऊपर से कोविड, वॉर ही मेन रीजन है, ठीक है। यूक्रेन, ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, आपको पता ही है ना कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरी और ब्रेंट क्रूड क्या होता है? जैसे मान लो कि आप जा रहे हो और आपने अपना प्रोडक्ट निकाला, आपने बोला कि मैं मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। आपने मान लो मास्क आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने बोला कि मास्क तो यार 20 रुपए का बिकता है, तो मैं अपने प्रोडक्ट का दाम 20 रुपए लिखूंगा। तो ये बेंच मार्क है ब्रेंट क्रूड। इसी को ही देख के ना तेल के दाम सेट किए जाते हैं। वेस्ट टेक्सास वो अमेरिका यूज करता है, ठीक है। ओपेक और अमेरिका, ये दो इस समय दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल के, तेल के, ठीक है। तो ये जो प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड है, ये 45% तक हाइक हुआ है। 81.6 पर बैरल था डॉलर, 81.6 डॉलर पर बैरल। अब ये 118 पे, सॉरी शायद मैंने 140 बोल दिया था, तो 118 पे ये हो गया है। हर एक डॉलर पे 0.52 रुपए, आधे रुपए का आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। तो अगर उस हिसाब से देखो तो 19 से 20 रुपए तक प्राइस हाइक हो सकता है। तो वही चीज है, ये जो मैंने आपको बताया यही आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी पीपीटी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अब सेंटर, अब भाई क्या करें भाई, अब इतना पेट्रोल के दाम भैया बढ़ने पे तो सरकारें चली जाती है। कांग्रेस 2014 में गई क्यों? 2014 में घोटाला तो सब साइड में है। वो मीडिया ने पेट्रोल इतना दिखाया, 5 रुपए, 6 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, वो उनकी सरकार ही गिर क्या गई, मतलब चली गई उनकी सरकार। लेकिन अब यहां पे आप देखो कि वो 70, उस समय 70 था, वो सीधा 110 तक आ गया है, ठीक है। तो पेट्रोल जो है ना, उसका भाई सीधा असर पड़ता है। इलेक्शन थे अभी तक, तब तक किसी तरीके से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब चीजें तो होंगी। अब देखिए इसमें भारत सरकार के भी सच कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे इंटरनेशनल लेवल पे ही प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन गलती यहां पे क्यों है? टैक्स। बांग्लादेश में आपको यही पेट्रोल जो है 60 से 65 रुपए लीटर मिलेगा, और ऐसे ही आप कहीं पे भी चले जाओ। अब भारत में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, शराब और पेट्रोल से ही राज्य सरकारें पैसा कमाती हैं। तो राज्य सरकारें चाहती हैं दनादन पेट्रोल पे टैक्स लगा दो और पैसा कमाओ, ओके। तो ये चीज है। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल इज स्टिल 8 रुपीज 8 हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल। अब पैंडेमिक से पहले इतना नहीं था। देखो पैंडेमिक में सरकार की भी बैंड बजी ना, सरकार का भी खजाना खाली हुआ भाई, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब, सब कुछ महंगा हो गया, फॉरेन रिजर्व डिप्लीट होते गए। तो भाई 8 रुपए कम था। अब प्रॉब्लम ये ना कि सरकार को ये लगता है कि भाई देखो इधर प्रॉब्लम हुई है तो इधर तेल के दाम बढ़ाओ, तो इधर से पैसा आ जाएगा, ठीक है। इधर से आलू निकालो, उधर से सोना निकलेगा, वो वही हिसाब किताब है यहाँ पे। तो सेंट्रल एक्साइज जो है वो 8 रुपीज 8 हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल। एक्साइज ड्यूटी इज स्टिल ₹6 रुपीज हायर ऑन डीजल, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर डीजल बल्क, देखो बल्क में समझो, यहां पे बोला 25 रुपए बढ़ गए, हायर देन दैट ऑफ डीजल। बल्क में इतने रुपए, 25 रुपए बढ़ गए, 25 रुपए बढ़ गए। बल्क मतलब क्या होता है? बल्क मतलब भाई देखो, हम बल्क में नहीं लेते हैं। हम जाते हैं पेट्रोल पंप पर, बोलते हैं भैया 100 रुपए की टंकी फुल कर दो। कुछ लोग तो 101 रुपए, 101.50 पे टंकी फुल कर दो। तो ऐसा कुछ होता है। बल्क मतलब होता है जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फ्यूल चाहिए ना आपको इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, आपको रेलवे को चलाने के लिए, आपको बिजली के लिए, आपको सबको फ्यूल चाहिए। तो वो जो फ्यूल है ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये बल्क में लेती है। तो अगर इनके लिए 25 रुपए बढ़ गया है, अब इनके लिए 25 रुपए, जैसे मान लो बिजली है, ठीक है, बिजली के लिए भी आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, सर कोयले की जरूरत पड़ती है, अरे भाई उसकी बात, इसकी भी आपको पड़ता हो ट्रांसपोर्टेशन। तो वो सब क्या है ना कि ये बल्क में तेल खरीदेंगी। अब यहां पे ये पैसा बढ़ा है तो बिजली महंगी होगी, समझे कि नहीं। और कोई भी चीज जो इससे रिलेटेड है वो अल्टीमेटली महंगी ही होगी। ये चीज आप समझ पा रहे हो? तो इसीलिए अब जैसे बल्क प्राइस ऑफ डीजल जो है वो अभी इस समय 122 पर लीटर पे है, ठीक है, कंपेयर टू 94 पॉइंट रिटेल पॉइंट्स। रिटेल मतलब जो आप सीधा लेते हो, ठीक है। बल्क में वही जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जैसे मेरा मान लो बिजनेस है, मेरा मान लो मेरा चलो मास्क का ही बिजनेस है, ठीक है, और मैं पेट्रोल बल्क में खरीदता हूं। तो अब अगर 122 रुपए, मैं पहले 94 मिलता था, अब 122 रुपए में मैं पेट्रोल ले रहा हूं, तो मैं मास्क के प्राइस बढ़ाऊंगा ना। मैं बोलूंगा 20 रुपए मास्क है ना, तो इतना डिफरेंस कितना है? 30 रुपए का तो 50 रुपए में मास्क मिलेगा। तो ऐसे महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? आरबीआई इन्फ्लेशनरी मेजर्स लेगा फिर, ठीक है, वो मॉनेटरी और रेट सेट सब कम करेगा। खैर वो चलो उस पर अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, उस पर मैंने एक अलग लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज, अब इंपैक्ट वही है कि भाई देखो, अब इंडियन रेलवे जो है
वो डीजल इंजन है। खैर अब तो बोलेंगे सारे इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, लेकिन नहीं यार, अभी भी डीजल इंजन चलते हैं और फ्यूल की तो वैसे भी आपको जरूरत पड़ती है। तो इंडियन रेलवे जो है वो बल्क में खरीदता है, तो माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा टिकट महंगा हो जाए, हो सकता है, ठीक है। फैक्ट्रीज, यहां पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो, मॉल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ये सब बल्क में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो बल्क में खरीदती है, ठीक है। तो यही चीज है। तो डीजल चलो ये सब तो मैं बता ही चुका हूं, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ओके, आगे कुछ है? हाँ, एलपीजी में प्राइस हाइक। तो एलपीजी में तो देखो ऐसा है कि अभी तो कोटा मिलता है 12 सिलेंडर्स का, उसके बाद आपको सब्सिडी नहीं दी, अनुवृत्तियां भी नहीं है। देखो पहले तो सरकार सब्सिडीज देती थी कि चलो 1000 रुपए का सिलेंडर है, 600 हम दे देना अपनी तरफ से, तुमको 400 का ही मिलेगा। अब धीमे धीमे सब्सिडी हटा ली है। पहले तो सरकार ने किया कि सब्सिडी बैंक में आई, आधार कार्ड से तुम्हारा बैंक अकाउंट कनेक्टेड था, तुमने आधार कार्ड दिया और सीधा सब्सिडी बैंक में आई, लेकिन अब तो वो भी हटा ली है, तो 600 रुपए गए। तो यानी कि अब सिलेंडर जो है वो ये 14.2 kg का आपको लगभग 950 रुपए में मिलेगा। यानी कि सिलेंडर और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइज्ड एलपीजी सिलेंडर प्राइस दिल्ली में लगभग 858, ठीक है, 144 रुपए का हाइक आया, 144 रुपए का, बाप रे। मुंबई में 829, 145 रुपए का हाइक आया है। चेन्नई में 881, 147 का हाइक आया है। कलकत्ता में लगभग 900 के करीब, तो 150, जबरदस्त। ये आप देख सकते हो एलपीजी सिलेंडर के दाम, ठीक है, पहले और अब, या बढ़िया तरीके से कंपेयर कर दो। अरे यार ये शायद पिछला था, ओके, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये 6th स्ट्रेट हाई, ये पिछला था, ये अभी आप कंपेयर करो। वही मैं सोचा 950 में बोल रहा था, तो ये आप कंपेयर करना, ठीक है, 50 रुपए आपके सिलेंडर पे बढ़ गए हैं। तो अभी अब आगे क्या होने वाला है? अब आगे दोस्तों यही होने वाला है कि तैयार रहिए प्राइस बढ़ने के लिए। रशिया यूक्रेन फैक्टर की वजह से सरकार अभी रुकी हुई थी, लेकिन अब प्राइसेस जो हैं वो तेल के बढ़ेंगे। क्या बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे? बहुत ज्यादा महंगा तेल हो जाएगा? बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास ये विकल्प तो रहता ही है कि वो सस्ता कर ले। फिर अभी इंडियन ऑयल भी रशिया से डिस्काउंट पे 25 से 27% डिस्काउंट पे तेल भी खरीद रही है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा महंगा इसलिए नहीं होगा ना कि बहुत हो गया, अगर मान लो कि 120 से ऊपर चला गया तो सरकार खत्म हो जाएगी, समझ लो, फिर पब्लिक छोड़ेगी नहीं। पब्लिक को ये सब नहीं है कि वो वहां ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है, बोलो तुम क्या कर रहे हो, फिर तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो इतना ज्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन हाँ 100 से ऊपर पहुंच गया है और माइट भी पॉसिबल कि 110 तक चला जाए। जो होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।